इस कंपाउंड का तुम्हें आईपीएससी नेम बताना है यहाँ पे क्या रहेगा। तो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सोचने का तरीका क्या है, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, OH अल्कोहल और COCl, दैट मीन्स एसिड क्लोराइड। और अगर ये एसिड क्लोराइड आ रहा है यहाँ पे है, तो इसका कुछ एग्जांपल किए थे या नहीं किए थे? नहीं किया। नहीं किए थे इसका एग्जांपल। नहीं किए। चलो ठीक है, हम लोग कुछ इस एग्जांपल पे आते हैं। एक दो एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। HCOCl को अगर नोट कर ले तो रहने दो, उस पे आते हैं हम लोग उस क्वेश्चन पे। CH3COCl, CH3COCH3, C डबल बॉन्ड O, Cl या Br जो भी लेना चाहो यहाँ पर। ये 1 2 3 और इसको फोर्थ नंबरिंग कर लोगे यहाँ पे। तुम लोग 1 से स्टार्ट करें यहाँ पे है, अगर नंबरिंग वाइज करो 1 2 3 और इसको 4। अब देखने कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, ये फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, HC डबल बॉन्ड OCl, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, पहले तो ये सोचना है यहाँ पे। ये HC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे देखना जब इधर से देखो तो लगेगा एल्डिहाइड है, बट यहाँ पे Cl है, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। मेन चेन कितने कार्बन का, एक ही कार्बन का मेन चेन। हाँ बताओ। मिथाइल क्लोराइड। मिथेनॉइल, मीथेन आ गया, और इसके लिए सफिक्स क्या था, OL क्लोराइड, OYL, ई को हटा के OYL कर देना था एड, मिथेनॉइल क्लोराइड। तो सिंपल सा कि एक कार्बन का मेन चेन सेचुरेटेड है, N आएगा, और यही सीनियर ग्रुप है यहाँ पे है, इसलिए क्या हो जाता है, मिथेनॉइल क्लोराइड। सेकंड वाले का नेम क्या रहेगा सिमिलरली, बता सकते हो हर कोई, दो कार्बन का मेन चेन, इथेनॉल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, यही सीनियर ग्रुप आ रहा है यहाँ पे COCl, ये क्या आता है यहाँ पे, इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, इसलिए स्पेस यहाँ पे नहीं रहता है, साथ में लिखोगे। इसमें इस तरीके से लिखना है प्रॉपर, इथेनॉइल क्लोराइड। लास्ट में देखना कि मेन चेन कितने कार्बन एटम्स का, तो 3 कार्बन एटम्स का। एग्जाम में मान लो कि एक क्वेश्चन रहा इस टाइप से, तो सोचना कैसे है कि COBr एसिड ब्रोमाइड, यही फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे, ये 1, यहाँ से मेन चेन स्टार्ट होगा, चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, 1 2, अब 3 इसको दो या फिर 3 इसको दो, किसी को दे सकते हो यहाँ पे। ये 3 कार्बन का मेन चेन नंबरिंग हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट्स, किस पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, सेकंड पे, 2 मिथिल। 2 मिथिल। मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, प्रोपेन, प्रोपेन ऑयल, प्रोपेनॉइल। Br है तो क्या लिखते हैं, ब्रोमाइड। ब्रोम Cl, अगर Cl आता तो क्लोराइड। सिंपल सा यहाँ पे इस तरीके से सोचना था। अब फोर्थ एग्जांपल को ट्राई करो खुद से। यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक अल्कोहल और एक ये COCl। तो COCl को इस तरीके से लिखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड OCl या फिर COCl, इस टाइप से। यहाँ पे एक अल्कोहल है, एक एसिड क्लोराइड है, दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। और संडे के पेपर में जिनको अगर ये टेबल अच्छे से लर्न होगा, वो अच्छे स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री वाले पार्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी भी जिनको लर्न नहीं है अच्छे से टेबल, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, तो वो टेबल को याद करके जाओगे। ये क्या होगा, COCl OH, ये 1 2, यही चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, चेन यहीं से स्टार्ट होगा,
और यहाँ से स्टार्ट करूंगा, लॉन्गेस्ट चेन देखने कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स और ये जूनियर ग्रुप है तुम्हारा OH, ये भी कैसे ट्रीट होता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। और अल्कोहल का एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स एज ए प्रीफिक्स नेम क्या होता है, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। ये क्या आता है इसमें, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल 2 मिथिल। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सोच सकते हो, ये काफी आसान सा पार्ट होता है। 2 मिथिल। मेन चेन 5 कार्बन का पेंटेनोइल क्लोराइड, पेंटेनोइल क्लोराइड। क्लियर है, यहाँ पे है। अब देखोगे यहाँ पे, अब इसका कुछ स्टार्टिंग का ये दोनों जो कंपाउंड है फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका कॉमन नेम भी देखना है यहाँ पे, और इसका भी कॉमन नेम। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले के कॉमन नेम की बात करें, एक कार्बन के कॉमन नेम क्या होता था, फॉर्म फॉर्म क्लोराइड ये क्या रहेगा यहाँ पे, फॉर्माइल क्लोराइड, YL फॉर्माइल क्लोराइड। इसमें दो कार्बन में क्या था कॉमन नेम, एसिड। एसिड ये क्या था, ACT, एसिटाइल क्लोराइड। क्लोराइड ये क्या रहेगा तुम्हारा, एसिटाइल क्लोराइड। इसमें फॉर्म में YL क्लोराइड और इसमें एसिटाइल क्लोराइड। जो पैटर्न था, फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, बट मैंने बताया था कि दो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्म और एसिड, ये याद रखना है हमको। ये इसका IPSC नेम और ये इसका कॉमन नेम, एसिटाइल क्लोराइड सेकंड वाले का। चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पे है, तो जब भी दो ग्रुप आता है तो उसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सीनियर कौन सा है, जूनियर कौन सा है। जो सीनियर ग्रुप है उसके लिए सफिक्स, और जो जूनियर ग्रुप है उसके लिए प्रीफिक्स, और उसको कैसे ट्रीट करना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, उसको आगे लिखना है यहाँ पे। कर ली, कॉपी कर लिए सब लोग? सर अगर 2 हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है अगर वहां पे है, उसको इस तरीके से सोचना है। उसमें देखना है कि सीनियर जो रहेगा फिर अल्फाबेटिकली डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे COCl आ रहा है वहां पे, और COBr कहीं पे आ रहा है, तो फिर अगर एसिड, ये क्या रहेगा, OL क्लोराइड और OL ब्रोमाइड। तो जो OL ब्रोमाइड वाला होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, एज ए सीनियर ग्रुप। और सेम टाइप का अगर प्रेजेंट है, तुम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अभी उस टाइप का, बट तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर 2 डिफरेंट टाइप का एसिड क्लोराइड प्रेजेंट है, एक में COCl और एक में COBr है, एक ही कंपाउंड में, तो वहां पे फिर इसको सीनियर ग्रुप एज्यूम करना है। क्लियर है, यहाँ पे है। और बाकी 2 डिफरेंट, ये सेम ग्रुप है, 2 टाइम्स आ रहा है, उसमें तो फिर सिंपल सा इस तरीके से कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं उसका। हाँ चैतन्य, कुछ डाउट है तुम्हारा? नहीं सर, गलती से आ गया हूँ। चलो ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। CH3, यस
तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो, नेक्स्ट पेज पे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपी तो कर लिए सब लोग यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल। COCl। अब इसमें सोचोगे यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो COCl है डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज होगा। और स्पेशल सफिक्स क्या था इसके लिए, चेक करो एक बार टेबल में, लिखे भी थे। कार्बोनोल कार्बन हाइलाइड। कार्बोनिल हैलाइड, यहाँ पे Cl है तो क्या लिखोगे, कार्बोनिल क्लोराइड। और मेन चेन क्या रहेगा तुम्हारा, बेंजीन ही। इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। क्लियर है, यहाँ पे है बेंजीन। और ये इसके लिए जो स्पेशल सफिक्स था उसको बस नोट कर लेना था। क्यों स्पेशल सफिक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ये, उस केस में स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, बेंजीन का कार्बोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे इसका एज ए प्रीफिक्स देखें यहाँ पे हम लोग, COCl, CH2, CH2, एक और ले लो यहाँ पे CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। इसका IUPAC नेम देखना है यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे दो दो ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड। दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो सबसे सीनियर, इससे सीनियर तो कोई ग्रुप ही नहीं है। दैट मीन्स चेन जो स्टार्ट होगा तुम्हारा इसी कार्बन से होगा, 1 2 3। अब यहाँ पे फोर्थ पोजिशन हम लोग इस कार्बन को देंगे यहाँ पे, क्योंकि इधर COCl एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही है, जैसे भी है, बट ये फोर्थ देना है यहाँ पे। नीचे अगर दे तो यहाँ पे है, एक और रीजन हो सकता हो कि सर आपने फोर्थ इसको क्यों दिया, इसको भी तो दे सकते थे। यहाँ पे है, जब 4 इसको दे रहा है, मेन चेन इसको ले रहा है यहाँ पे हम लोग, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ही है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। और जब यहाँ पे मेन चेन अगर इसको मानते हैं यहाँ पे, इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है जो कि ये रहेगा। तो मेन चेन में ये भी ध्यान रखना है, जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा रहे वही क्या होगा, मेन चेन। दैट मीन्स ये मेन चेन आ रहा है यहाँ पे। और जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स होगा COCl, इसको पूरे को एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इस कार्बन को नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इस तरीके से सोचना है। सर उस कार्बन को क्यों नहीं नंबरिंग देनी? वही इस पूरे को हम लोग, अब इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट देखना है, क्यों नंबरिंग नहीं दे रहा, तो इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट एज ए प्रीफिक्स नेम क्या था, हेलो क्लोराइड। हेलो कार्बोनाइल। इसमें क्या था, हेलो का मतलब क्या था, क्लोरो। हेलो का मीनिंग क्या था यहाँ पे, क्लोरो से। Br होता तो ब्रोमो, ये क्या है, क्लोरो। और ये जो पूरा ग्रुप होता है CO, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल। जब इस पूरे को बोल हम लोग क्लोरो कार्बोनाइल एज ए प्रीफिक्स, दैट मीन्स इस कार्बन को हम लोग नंबरिंग नहीं देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस पूरे का एज ए प्रीफिक्स नेम क्या होता है, क्लोरो कार्बोनाइल। इसको यहाँ पे नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग यहाँ तक ही देना है, 4 तक ही। क्लियर है? तो जब भी ये COCl एज ए प्रीफिक्स आ रहा हो, जूनियर ग्रुप हो, उस पूरे को एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स मानना था, और उसका नेम क्या होता है, क्लोरोकार्बोनाइल। मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है ये, 4 कार्बन से। क्या लिखते हैं, 4 क्लोरोकार्बोनाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल, ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन का मेन चेन, और ये सीनियर ग्रुप आ रहा था, दैट मीन्स वही क्या रहेगा, ब्यूटेनोइक एसिड।
या ब्यूटेन 1 OA की हिट पोजीशन दे भी सकते हो, नहीं तो वो अंडरस्टूड रहता है कि वो क्या रहेगा, फर्स्ट पोजीशन ही। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचोगे जब दो दो ग्रुप अर्जेंट है, तो देखना है कि सीनियर ग्रुप जो रहेगा उसके लिए सफिक्स और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है ये, और बाकी जो रहेगा सब्स्टिट्यूएंट्स। इस टाइप का कोई भी एग्जांपल आता है तो उसको सोच सकते हो। एक और लास्ट एग्जांपल ले लें यहाँ पे हम लोग। COCl COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए। अब यहाँ पे देखने की जो COH ग्रुप है ये डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्टेड आ रहा है, यहाँ पे ये सॉरी रिंग से कनेक्टेड आ रहा है। इसमें जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो कौन से स्टार्ट करना था, इस कार्बन से। एंटी क्लॉकवाइज। अब सोचना है, बाकी बाकी लोग भी बताओ, इसमें क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी डबल क्लॉकवाइज। पोजीशन देनी। एंटी क्लॉकवाइज क्यों एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अब ये अगर सीनियर ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप हो गया, जूनियर ग्रुप, और जूनियर ग्रुप को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल सही है। और सब्स्टिट्यूएंट से पहले प्रायोरिटी किसको देता है, मल्टीपल बॉन्ड को। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे आ रहा है, 6th पोजीशन पे है। 6 क्लोरोकार्बोनाइल, ये क्या रहेगा, क्लोरोकार्बोनाइल। मान लो कि यहाँ पे Br होता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या रहेगा इसका, 6 ब्रोमोकार्बोनाइल। और जैसे ये 6 क्लोरोकार्बोनाइल आ गया, मेन चेन कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। साइक्लोहेक्स 2N। साइक्लोहेक्स 2E, साइक्लोहेक्स 2E। सर वो ओमकार का माइक से इको आ रहा है। किसी का माइक इसमें है, उतनी का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऑफ ही रखो, अपना म्यूट ही रखोगे पूरा। किन्हीं का इको आ रहा है, मेरे वॉइस आ रहा है, फिर दोबारा रिटर्न। ऐसा किन्हीं के अगर माइक से लग रहा है कि ऐसा इको हो रहा है तो म्यूट ही रखोगे, बाकी जो कुछ क्वेश्चन है चैट बॉक्स में बता पाओगे। इसका नेम क्या रहेगा, 6 क्लोरोकार्बोनाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो नोट करो, इसको देखते हैं यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तुम लोगों के साइड से हो रहा है, इको का प्रॉब्लम जो आ रहा है इसमें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें सिंपली देखना है कि जो सीनियर ग्रुप है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना था, और रिंग से अगर कनेक्टेड है यहाँ पे तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा। और वो क्या होता है स्पेशल सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे। यहाँ पे अगर Cl की जगह Br आता वो क्या हो जाएगा, ब्रोमोकार्बोनाइल एज ए प्रीफिक्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, ये हम लोग देख रहे थे एसिड क्लोराइड का। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप रहेगा ईस्टर। लोग कॉपी करो सब लोग जल्दी से, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ईस्टर कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। नहीं चलो कॉपी कर लो। सर हो गया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है इसमें ईस्टर। जो लोग पीछे पढ़े हुए थे, एक वो था क्या था, ईथर, और ये क्या यहाँ पे ईस्टर। ईस्टर पे मैं एक टेबल ड्रॉ कर दूं यहाँ पे। इसके लिए जो फंक्शन ग्रुप आ रहा था यहाँ पे एफ जी, वो क्या रहेगा इस केस में, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पे। इसके लिए सफिक्स क्या था, बताओ सब लोग बताओ, सफिक्स इसके लिए क्या था। ईस्टर ग्रुप के लिए जो सफिक्स था O8। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए, ईस्टर ग्रुप के लिए सफिक्स क्या था, O8, OAT। और स्पेशल सफिक्स क्या था, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। तो सिंपली क्या रीड करोगे, कार्बोक्सिलेट, CARBOX। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, तो ऊपर क्या लिखोगे इसका स्पेशल सफिक्स, CARBOXYLAT, कार्बोक्सिलेट, इसी का स्पेशल सफिक्स है। और स्पेशल सफिक्स कब यूज करना है, जब वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हो, सिंपल सा है। इसके लिए प्रीफिक्स क्या था, टेबल देखो तो इसलिए दो दो प्रीफिक्स आ रहा है। अल्केनॉक्सी कार्बोनॉल और अल्केनॉल ऑक्सी। ये क्या था वहां पे, अल्केनॉइल ऑक्सी, और एक और क्या रहा होगा, अल्कॉक्सी कार्बोनाइल, अल्कॉक्सी कार्बोनाइल। और दोनों का अलग अलग यूज है, देखेंगे अभी हम लोग। अल्केनॉइल ऑक्सी, ALKANOYL, अल्केनॉइल ऑक्सी, OXY। और इसका जो जनरल नेम आ जाता तुम्हारा, उसको बोलते हैं यहाँ पे हम लोग अल्कॉक्सी अल्केनोइड, अल्कॉक्सी अल्केनोइड। एक ये स्पेशल टाइप का होता है, इसका नेम ध्यान से देखना है, इसका अल्केनोइड। एक मिनट इसको कॉपी करो, राइटिंग एरर आ रहा है, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसको। तो देखते हैं इसका एग्जांपल जो हम लोग यहाँ पे है। सर आपने वो आगे क्या लिखा, अल्केनॉइड है क्या? ये क्या, इसमें अगर यहाँ पे देखोगे अल्केनोइड, ALKANOYL, अल्केनोइल ऑक्सी। और ये लास्ट में क्या रहा, जनरल नेम अल्कॉक्सी, ALKOXY, अल्कॉक्सी अल्केनोइड, ALKANOAT। इसी को मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, O8 को। अब इसका नेमिंग ध्यान से देखना है, यहाँ पे H C डबल बॉन्ड O OCH3। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ रहा है। यहाँ पे अगर बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, कि फंक्शनल ग्रुप को ही आइडेंटिफाई गलत करते हैं वहाँ पे, कि HC डबल बॉन्ड O है, उसको बोलते सर ये तो एल्डिहाइड है। बट मैंने बोल रखा है कि एल्डिहाइड कब होता है, देख लो, इसको नोट नहीं करना है। HC डबल बॉन्ड जब इधर कोई कार्बन होता तो फिर वो एल्डिहाइड, लाइक CH3, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। बट यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं, इसके बाद HC डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे क्या आ गया, OCH। दैट मीन्स ये ग्रुप कौन सा, ईस्टर। क्लियर है।
और जब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसके आईयूपीएसी नेमिंग से पहले एक नोट भी यहाँ पे लिखोगे, देखते हैं इसका नेमिंग क्या रहेगा। ग्रुप which is connected to group which is connected to oxygen atom which is connected to oxygen atom is written first separately. Is written first separately. Is written first separately. Group which is connected to oxygen atom is written first separately. ईस्टर के नेमिंग में एक ये पॉइंट तुम्हें याद रखना होगा अलग से। अब यहाँ पे देखना है कि जो मेन चेन होगा इसमें, तो मेन चेन सी डबल बॉन्ड ओ, यही एक ही कार्बन का मेन चेन है यहाँ पे। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं मेन चेन 1 2। ईस्टर में हमेशा नेमिंग जो नंबरिंग होगा इस सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं, ये 1 2। इधर चेन हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल में ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे है मिथिल। एक मिनट, यहाँ पे इसको AL के YL, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करते हैं जनरल नेम में। ये क्या आता है इस केस में, अल्काइल अल्केनोइड नॉट अल्कोक्सी। यहाँ पे YL ऐड करना था OXY के जगह, अल्काइल अल्केनोइड। इसका जो जनरल पैटर्न था अल्काइल अल्केनोइड, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप है उसका नेम क्या यहाँ पे है, CH3 का नेम क्या होता है, मिथिल। CH3 का नेम सबको पता है, मिथिल। उसको सबसे आगे लिखना था यहाँ पे मिथिल। इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, वो क्या रहेगा अल्काइल। यहाँ पे क्या आ गया मिथाइल। तो ग्रुप विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम इज रिटन फर्स्ट सेपरेटली। ये जो ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड ग्रुप है उसको सबसे आगे लिखेंगे मिथिल। मेन चेन कितने कार्बन का, एक ही कार्बन का, तो मिथिल सैचुरेटेड है AM, और इसके लिए सफिक्स क्या है OH। इसका नेम क्या जाता है मिथाइल मिथेनोइड। क्लियर है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे देखना है कि ये फंगल ग्रुप कौन सा आ रहा है, ईस्टर, C डबल बॉन्ड O, और इधर को अल्काइल ग्रुप आ रहा है, ये क्या ईस्टर। ईस्टर में जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप है, देख लो ये दो एग्जांपल, जो भी डाउट रहेगा देखते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे जो ऑक्सीजन से ग्रुप कनेक्टेड है उसको क्या करना है, सबसे आगे लिखना है। इस ग्रुप का नेम क्या यहाँ पे है, इथिल। इथिल, सिंपल सा है इथिल। मेन चेन कितने कार्बन का, एक मिनट वेट करोगे,